देखो, पहले तो मैं बधाई दूं कि धन्यवाद दूं भारत सरकार को। कल उन्होंने हमारे स्किल मंत्रालय को 8800 करोड़ रुपए का मोहर लगाई, बजट दिया है 2026 तक। स्किल इंडिया प्रोग्राम जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, एक तो PMKVY हो गया, एक NAPS हो गया जो इंडस्ट्री के फैक्ट्री फ्लोर पे ही बच्चे ट्रेन होते हैं, उनके लिए एक रास्ता खुलता है नौकरी हासिल करने का, और तीसरा जन शिक्षण संस्थान जो सामाजिक संगठनों के माध्यम से डोर स्टेप स्किलिंग, जो रूडिमेंट्री रूरल एरिया में जो जिन लोगों को आवश्यकता है उनको कौशल विकास से जोड़ने की योजना है। तो तीनों योजना पे 8800 करोड़ और 2 करोड़ 24 लाख लोग 2026 तक इस योजना के लाभार्थी होंगे। दिल्ली में परिणाम वही हुआ जो हम लोग सोच रहे थे। कभी कभी चुनाव में हम जायजा नहीं ले पाते, जनता कुछ और सोचे बैठी होती है और हम लोग मीटिंग करके सोचते हैं कि जीत गए, लेकिन इस बार ये हुआ कि जो माहौल दिख रहा था वो वोट में तब्दील हुआ। मैं बधाई देता हूँ, ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी को और NDA को भी ताकत मिली। दिल्ली वाली दिल वालों की। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव हारे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती थी और क्या इतनी एक नेगेटिविटी आ गई थी जब आम आदमी पार्टी इमर्ज करी थी नेशनल फ्रेमवर्क में, फैब्रिक में, पॉलिटिकल सिस्टम में। लोगों को लग रहा था कुछ नया होने वाला है, और उसी टाइम अरब स्प्रिंग हुआ था, तो बहुत सारे इंटरनेशनल कमेंटेटर्स मिलते थे, कहते थे कि एक ऐसा मूवमेंट है, पीपल लेड मूवमेंट है, डेमोक्रेसी बदलने वाली है, ईमानदारी की बात करते हैं। लेकिन धीमे धीमे एक डिसइल्यूजनमेंट हुआ कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर लोगों को दिखाई दिया, और फिर एक तनाव था लोगों के अंदर, थकान थी कि दिल्ली में जो विकास होना चाहिए, देश की राजधानी है और उस जो देश भर में जो चीज़ें हो रही उससे अछूता नहीं रहना चाहिए। तो आखिरकार ऐतिहासिक मैंडेट दिया है, और अब दिल्ली, जैसा कहते हैं कि दिल्ली की सरकार और देश की सरकार अब ताल मिला के काम करेंगे। श्रेय किसको जाता है? हर चुनाव में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। आखिरकार उन्हीं पे लोग विश्वास करते हैं, उनकी विजन है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, उनका प्रचार है, उनकी नीतियाँ हैं। देखो, पहले तो मैं बधाई दूं कि धन्यवाद दूं भारत सरकार को। कल उन्होंने हमारे स्किल मंत्रालय को 8800 करोड़ रुपए का मोहर लगाई, बजट दिया है 2026 तक। स्किल इंडिया प्रोग्राम जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, एक तो PMKVY हो गया, एक NAPS हो गया जो इंडस्ट्री के फैक्ट्री फ्लोर पे ही बच्चे ट्रेन होते हैं, उनके लिए एक रास्ता खुलता है नौकरी हासिल करने का, और तीसरा जन शिक्षण संस्थान जो सामाजिक संगठनों के माध्यम से डोर स्टेप स्किलिंग, जो रूडिमेंट्री रूरल एरिया में जो जिन लोगों को आवश्यकता है उनको कौशल विकास से जोड़ने की योजना है। तो तीनों योजना पे 8800 करोड़ और 2 करोड़ 24 लाख लोग 2026 तक इस योजना के लाभार्थी होंगे। दिल्ली में परिणाम वही हुआ जो हम लोग सोच रहे थे। कभी चुनाव में हम जायजा नहीं ले पाते, जनता कुछ और सोचे बैठी होती है और हम लोग मीटिंग करके सोचते हैं कि जीत गए, लेकिन इस बार ये हुआ कि जो माहौल दिख रहा था वो वोट में तब्दील हुआ। मैं बधाई देता हूँ, ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी को और NDA को भी ताकत मिली। दिल्ली वाली दिल वालों की। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव हारे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती थी और क्या इतनी एक नेगेटिविटी आ गई थी जब आम आदमी पार्टी इमर्ज करी थी नेशनल फ्रेमवर्क में, फैब्रिक में, पॉलिटिकल सिस्टम में। लोगों को लग रहा था कुछ नया होने वाला है, और उसी टाइम अरब स्प्रिंग हुआ था, तो बहुत सारे इंटरनेशनल कमेंटेटर्स मिलते थे, कहते थे कि एक ऐसा मूवमेंट है, पीपल लेड मूवमेंट है, डेमोक्रेसी बदलने वाली है, ईमानदारी की बात करते हैं। लेकिन धीमे धीमे एक डिसइल्यूजनमेंट हुआ कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर लोगों को दिखाई दिया, और फिर एक तनाव था लोगों के अंदर, थकान थी कि दिल्ली में जो विकास होना चाहिए, देश की राजधानी है और उस जो देश भर में जो चीज़ें हो रही उससे अछूता नहीं रहना चाहिए। तो आखिरकार ऐतिहासिक मैंडेट दिया है, और अब दिल्ली, जैसा कहते हैं कि दिल्ली की सरकार और देश की सरकार अब ताल मिला के काम करेंगे। श्रेय किसको जाता है? हर चुनाव में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। आखिरकार उन्हीं पे लोग विश्वास करते हैं, उनकी विजन है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, उनका प्रचार है, उनकी नीतियाँ हैं।